अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड के चोकता पंचायत के महलगांव थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 5 के केलाबारी विद्यालय में शिक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें स्कूल के प्रधानाध्यापक मेहताब आलम ने उप मुखिया पर मारपीट करने का आरोप लगाया। इसको लेकर उन्होंने थाने में आवेदन भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उप मुखिया द्वारा उनसे एमडीएम में 3000 प्रति माह के हिसाब से रंगदारी मांगा गया था, जिसका उन्होंने विरोध किया तो उप मुखिया ने उनके साथ मारपीट की। वहीं उप मुखिया ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने एमडीएम को लेकर प्रश्न पूछा तो हेडमास्टर ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और धक्का मुक्की मारकर बाहर कर दिया। उन्होंने भी इस बाबत थाने में आवेदन दिया है। मास्टर साहब, कल आपने थाने में आवेदन दिया है, स्कूल में क्या मामला हो गया? जी, सबसे पहली बात तो ये है सर कि मैं प्राथमिक विद्यालय केलाबारी में 2003 से अब तक यानी लगभग 19 साल से पदस्थापित हूँ और प्रधानाध्यापक के पद पर हूँ। लेकिन आज तक मेरे ऊपर किसी ग्रामीण ने कोई जो है आज तक किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं लगा। ये दिसंबर 2021 के बाद जब से मोहम्मद इजहार आलम यहाँ का वार्ड सदस्य बना, वो शुरू से अब तक बार बार स्कूल जा कर के कहीं भेंट होता है तो वहाँ पर हमको प्रताड़ित करते रहता है और बराबर ये मांग करता है कि हमको विद्यालय शिक्षा समिति का अध्यक्ष हम हैं, आप हमको क्यों नहीं पूछते हैं, आप हमको क्यों नहीं मतलब कहते हैं। और हमको जो है वहाँ पर 5 टीचर है तो 2500 रुपया 500 टका पर मास्टर के नाम पर हमको आप दीजिए। उसके बाद एमडीएम के नाम पर हमको जो है जो बचत होता है वो हमको 3000 रुपया महीना दीजिए, नहीं तो हम आपको चैन से जीने नहीं देंगे और ज़्यादा अगर दादागिरी कीजिएगा तो जान भी आपका मार देंगे। तो इस तरह का मामला आज 6 महीना से चल रहा था। इस बीच में उन्होंने कई बार हमको जो है कहा कि क्या मास्टर साहब मेरे तरफ ध्यान नहीं दीजिएगा। हम कहे भैया क्या ध्यान देंगे, सरकार का जो रूल है, जो रेगुलेशन है, अब तो एमडीएम भी हेडमास्टर के हाथ में नहीं रहा, वो वेंडर के हाथ में रहा। वेंडर जो देता है उसी को जो है वेंडर को ही रुपया जाता है, हेडमास्टर को तो पैसा आता नहीं है, ना हेडमास्टर के नाम से कोई खाता है। और VSS का खाता भी है जो जनरल वाला खाता है, उसमें भी हमारा कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं है, सब PFMS के मार्फत जाता है। तो उसके बावजूद भी उसको हमने कई दिन समझाया कि एमडीएम के मामले में बहू तुम हमसे बात नहीं करो, तुम ये बात कर सकते हो कि एमडीएम सही ढंग से चलाइए, मेनू के अनुसार चलाइए, जो नियम कायदा कानून है उस पर आप चलाइए। तो मैं प्रतिदिन सभी शिक्षकों को पूछ लीजिए, बच्चों को जाके आप पूछ सकते हैं, मेनू के हिसाब से प्रत्येक दिन हमने एमडीएम खिलाया है। उसके बाद प्रत्येक दिन का डेट बाई डेट व्हाट्सएप पर जो है एमडीएम पदाधिकारी जो कि हाट को बीआरपी को मैं देते रहा हूं रिपोर्ट प्रत्येक दिन का मेरे पास भी रिकॉर्ड है। कल किस बात को लेकर लड़ाई? कल जो है लड़ाई ये हुआ सर कि हम ये सोचे कि कल जो है 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, तो VSS वाले को बुला लेते हैं, सब शिक्षक भी बैठ जाएंगे, अब बैठ करके एक मशवरा कर लेंगे कि कैसे क्या करना है। मशवरा के तहत अच्छा होता है। तो हमने जो है पहले एजेंडा लेकर के ये उम्मे सलमा जमाल है, उनका हस्बैंड है मोहम्मद शोएब आलम, उसको और एक हाजी खलीलुर रहमान साहब हैं काशीबाड़ी के, हमारे यहाँ टीचर हैं, वो दोनों को मैंने गांव पे भेजा कि जिन लोगों से जो है मिलना है उन लोगों से दस्तखत करा लेना है और कल का जो है इनवाइट दे देना है। उन्होंने एजेंडा लेके घूमा और मैंने स्पेशली कहा कि आप अध्यक्ष साहब को जो है हर हाल में उसको जो है जाके कहिएगा, उससे साइन करा लीजिएगा और कह दीजिएगा कि 8:30 बजे झंडोत्तोलन होगा, उसमें आपको आना है। तो ये लोग वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद अध्यक्ष साहब से बात किए तो अध्यक्ष ने कहा कि आप स्कूल चलिए, हम स्कूल ही आते हैं। तो स्कूल में जो है सचिव साहब, 1-2 सदस्य और बाकी जो है कुछ ग्रामीण भी था, 4-5 ठो, बाकी हम लोग 4 शिक्षक थे, रसोईया थी, सब लोग बैठ करके बात कर रहे हैं। वो आया, आने के बाद जो है हमसे जो है हक टॉक करने लगा कि आप हमको क्यों नहीं मानते हैं,
हमको क्यों नहीं पूछते हैं, हमको क्यों नहीं मान सम्मान करते हैं, क्या मैं इस स्कूल का अध्यक्ष नहीं हूँ? तो मैंने उसको कहा कि आप इस स्कूल का अध्यक्ष हैं, आप देख रेख कीजिए, आप नियम अनुसार देखिए कि यहाँ पर स्कूल में क्या होता है क्या नहीं होता है। जो चीज़ है पढ़ाई देखिए, लिखाई देखिए, एमडीएम को देखिए, जो आपका काम है उस चीज़ को आप देखिए। रही आप बीएसएस की बैठक की बात, जब भी बैठक होता है हम आपको बुलाते हैं, हमारा एजेंडा में आपका दस्तखत है, रजिस्टर में आपका दस्तखत है। बात बात में जो है वो मेरा कॉलर पकड़ लिया, कॉलर पकड़ करके बोलने लगा कि साले तुम हमारा शिकायत करते हो कि पीसी मांगता है, हम क्या क्यों नहीं करेंगे? तुम हमसे जो है 7-8 बार कह चुके हो कि हमको 2500 रुपया पर शिक्षक से 500 रुपया चाहिए, जो शिक्षक नहीं आता है उससे 1000 चाहिए, और जो शिक्षक आता है उससे 500 टका चाहिए, और एमडीएम के नाम पर जो है हमको 3000 रुपया महीना, 3000 रुपया महीना हमको कम से कम चाहिए। और हमारा जो है वोचर पर जो है दस्तखत होता है, क्यों नहीं कराते हो? तो हमने उसको कहा कि ना वोचर पर आपका दस्तखत होता है, ना आपका एमडीएम का कोई बिल पर दस्तखत होता है, तो हम किस परिस्थिति में आपसे दस्तखत कराएं? उसमें सचिव का हस्ताक्षर होता है, तो मैंने सचिव से कराया है, और एक प्रपत्र है जिसमें आपका होता है, तो उस प्रपत्र में मैंने आज तक जाली भी नहीं किया है, ना आपका वोचर में उस प्रपत्र में आपका नाम दिया है। प्रशासन इसमें एक्शन ले, अगर हमारी गलती है तो हम पर करे, अगर उसकी गलती है तो उस पर करे, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा कोई भी हेडमास्टर स्कूल चलाने के लिए सक्षम नहीं होगा, और कोई भी टीचर इस तरह का गलत लोग जब अध्यक्ष सचिव बन जाएगा तो वो विद्यालय में आकर के जब धमकाने का काम करेगा, इस तरह से मारपीट करने का काम करेगा, तो क्या बच्चों को शिक्षा दे पाएगा? हम लोगों को, हम मानसिक रूप से बीमार पड़ गए हैं, इसीलिए हम जो है मजबूर होकर के थाना में आवेदन दिए हैं। थाना प्रभारी मालगांव से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि वो इस पर एक्शन ले और एफआईआर करे, अन्यथा हमारी संघ जो है, हम लोग पूरे बिहार स्टेट पर इसका आंदोलन करेंगे। कल शिक्षा समिति का बैठक था, मास्टर साहब हमको बुलाए तो हम आए, दिखे वहाँ पर जो है बहुत लोग बैठे हुए थे, तो मेंबर इजहार आलम भी बैठा हुआ था। तो वहाँ पर जो है यही कल झंडा फहराने के बारे में बात चला, कैसे क्या व्यवस्था करना है, कैसे मतलब कौन सा प्रोग्राम करना है, इसी पर मंथन हो रहा था कि इसी के बीच अचानक मोहम्मद इजहार आलम खड़ा होकर के बहुत दाबोरुआब के साथ प्रधान हेडमास्टर से जो है बहुत कड़ा अंदाज में, यानी लड़ने का अंदाज में वो बात करने लगा कि मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा है, हमसे आप साइन नहीं करा रहे हैं। यानी मैं लड़ाई का प्रयास तो इजहार आलम किया है, इसलिए वहाँ लड़ाई का कोई बात नहीं थी, वहाँ सहमति की बात थी। चूँकि पर वहाँ एक बैठक रखा गया था कि कल का काम को कैसे अंजाम दिया जाएगा। हम लोग मशवरा कर रहे थे कि भाई कल का प्रोग्राम कैसे होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे कीजिएगा, वो सब में आप लोग निर्णय दीजिए। निर्णय देने के बाद आप उसी हिसाब से, उसी ढंग से वो चलेगा काम। कल का 15 अगस्त वाला उसके बाद वो आकर के बोलने लगा कि हमको मान सम्मान नहीं मिलता है, मान सम्मान नहीं होता है मेरा, और मुझसे पूछा नहीं जाता है, किसी चीज़ में मेरा साइन नहीं लिया जाता है। तो इसमें मतलब हमारे हेडमास्टर ने उसको कहा कि भाई आपका ज़रूरत होगा तो आपसे पूछा जाएगा, और आपका अगर दस्तखत का ज़रूरत होगा तो आपको पूछा जाएगा। इसी में बोलते बोलते वो तेज में आ गया, और तेज में आकर के खूब एकदम तू मैं गाली वाली बोलने लगा। मास्टर साहब को धक्का मुक्की कर लिया, और धक्का मुक्की करने के बाद वो लोग बाहर आ गया, तो हम लोग उसमें छुटाने का काम किया। समाज का वो एक प्रतिनिधित्व कर रहा है मेंबर होने के नाते, लेकिन स्कूल के कार्य का देखरेख जो है स्कूली पदाधिकारी का होता है, और इनको एक समाज में क्या हक बनता है कि वो स्कूल के कार्य में एक शिक्षक के साथ अभद्र अपशब्द करे या किसी तरह का हस्तक्षेप करे। उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन को चाहिए कि 186, 332 और 353, 354, 504, 420 इस तरह के जो भी 420 वाले धारा हैं, वो सरकारी कर्मचारी के तहत जो अभद्र भाषा या मारपीट, गाली गलौज, स्कूल के कार्य में बाधा डालना, बच्चों के प्रशिक्षण में बाधा डालना, ये सब पर उनकी धाराओं को लगाते हुए सरकार उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। हमको मालूम हुआ बाद में हम आए, तो लेकिन ये वार्ड सदस्य जितना भी है
1 से 5 नंबर तक ये लोग चुनाव से पहले वादा करता था कि हम शिक्षा पे ध्यान देंगे, लेकिन शिक्षा में क्या ध्यान देगा, वो कुछ नहीं देता है। और सारा पांचों मिल के हर वो स्कूल में जाके पीसी खाने के चक्कर में है। ये कहाँ का नियम है, इसका जांच होना चाहिए। आप उस स्कूल के अध्यक्ष हैं, कल किस मामले को लेके लड़ाई हुई? दोनों पक्षों ने आवेदन दिया है थाने में। जी, हमको यहाँ से फ़ोन किया गया, जो हमारा अंकल रहते हैं वहाँ हमारी चाची टीचर है। फिर उसके फ़ोन के तहत हमने आया। हम कहे सच अंकल साहब हम आएंगे, आप स्कूल में आपसे मुलाकात करेंगे। जब हम स्कूल आए, स्कूल में जब हम गए, वहाँ जाने के बाद फिर हम बैठे, फिर सब जो वहाँ के टीचर्स हैं सब बैठे उसके मीटिंग के तहत। हाँ, वो ये पूछा कि कल मीटिंग है, कल 15 अगस्त है, किस हिसाब से काम को अंजाम देना है। हमको बार बार जब वो लोग कहते टीचर से कहें अध्यक्ष आप बोलिए आप बोलिए, हमने ये कहा कि ऐसा है अध्यक्ष रूप में हम तो कोई नहीं बोल सकते हैं। इसलिए नहीं बोल सकते हैं, जो यहाँ के हेड मास्टर महताब आलम है, एक बेचारा 8 महीना से हमको अध्यक्ष मान के चलता ही नहीं है। और ग्रामीण के तौर पर हम समाजी रूप पर हम राय दे सकते हैं कि ऐसा है कि हमारी वो हिसाब से हम उससे आपसे बात करेंगे, वही राय देंगे। हमारा अध्यक्ष के तौर पर इसलिए नहीं देंगे, ये बेचारा महताब हमको अध्यक्ष समझता नहीं है। और ये बात हम करने लगे जो और टीचर से हैं। और बीच में हम ऐसा है, जब हम अध्यक्ष अगर होते तो हमको ये बेचारा पूछता, ये बेचारा कहीं हमको पूछने लगे तैयार ही नहीं है। इसमें जैसे वो ये बात उससे होने लगी, और होने के बाद फिर हमने कहा ऐसा है, जब हम यहाँ के अध्यक्ष नहीं हैं तो हमारा फर्जी साइन करके तुम अररिया में रिपोर्ट यहाँ के MDM वाले जमा जो करते हो, फर्जी साइन क्यों जमा करते हो? हाँ, ये 420 वाला काम करते हो। फिर हमने ये कहा कि ऐसा है, जब ऐसे जो कर्मी होकर के, मास्टर होकर, एक टीचर होकर के तुम ऐसा अगर कानून के उल्लंघन करते हुए काम करोगे तो हम तुमसे क्या उम्मीद रखेंगे बच्चों को तुम सही शिक्षा दोगे। हमने कहा उससे कि हम ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते हैं, जब हमारा टीचर से ऐसा करेगा तो बच्चा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बात हमने उसको कहा। ये बात कहने के बाद वो आँख बगौला हो गया और कुर्सी से खड़े होकर के गाली गलौज हमको करने लगा कि हम तुमको अध्यक्ष नहीं मानते हैं, ना मानेंगे। वो गंदी अल्फाज हमको इस्तेमाल किया, हम नहीं बोल सकते, ये हाईलाइट हो जाएगा, हम उतना ज़मीर हमारा मरा हुआ नहीं है ऐसे अल्फाजों को हम इस्तेमाल करें, मेरे ज़मीर ही गवारा नहीं करता है। इसलिए उसके बाद खड़े हो गए हम कहे कुर्सी में बैठ के आप बात कीजिए, आप टीचर से हैं, अदब के दायरे में बात कीजिए। हम ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कुर्सी में हम बैठते हैं, और खानदानी आदमी वजनदार होता है, वजन के साथ बात करता है, हमारा ज़मीन मरा हुआ नहीं। इस हिसाब से उससे बात करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, और टीचर्स उसको कहता है कि बैठिए आप। मन नहीं, क्या समझता है हमको, ऐसे कहता है क्या समझता है, उसको फाड़ देंगे, चीर देंगे, मार देंगे, हमको कहता है वो। उसके बाद आपको 2 लड़का को वो उसने फ़ोन किया अपना। बताइए, जो वो टीचर है तो लड़का को बुला करके वो लड़का आते ही कच्छा मार लिया, जो हम गाँव देहात में होता है कि पकड़ो साले को, हम चोर हैं। उसके कहने के तहत यानी गुंडागिर्दी इतना है कि हम चोर, हम कोई हिसाब नहीं देंगे, ना दिए हैं ना देंगे। और हाँ, आप पे आरोप है कि आप पीसी मांगते हैं वहाँ। हाँ, और कल भी ये बात को वो स्पष्ट किया कि अब तुम हमसे पीसी मांगते हो। जब हमने जिला में आवेदन दिया, मनोज जी से हमारी बात हुई, मनोज जी उसको फ़ोन किया, मनोज जी को कहा कि वो हमसे पीसी मांगता है। हम कि जो वही पीसी अगर हम आपसे मांगते हैं, ऐसा मेरी राय है कि ग्रामीण की बैठक हो, हम ग्रामीण को बैठाएंगे, उसके सामने ये बात स्पष्ट होगी, कौन पीसी मांगता, कौन क्या करता, ग्रामीण जवाब देगा। हाँ, ये बात हम करने लगे। फिर उसका लड़का आ गया, लड़का आने के बाद हमारे ऊपर हावी हो गया ना, मार फसा जैसे होता है वो हिसाब से। तब भी हम के वो अपना वो प्लस 2 लड़का मिल करके हमको मारने का और स्कूल से बाहर किया। बोले स्कूल में तुम नहीं आ सकते हो। अध्यक्ष हम किसी ने सुने, कोई कानून हम ने सुने, कानून हम खुद बनाते हैं। उसने ये शब्द को इस्तेमाल किया। और उसके बाद हम कहने तुम खुद बनाते हो तो भाई ऐसा कानून तुमको तुमसे सवाल करेगा और जवाब लेगा। हमको कानून के दायरे में तुमसे बात किए, तुमको गाली गलौज तो हम किए ही नहीं। आपने जान से मारने की धमकी दी उनको, उनका ऐसा कहना है। आप बताइए, जब फ़ोन करके 2 लड़का वो बुला सकता है और वो खुद है, और हम जान से मारने का धमकी देते हैं। उसने फिर ये भी आरोप लगाया हमारे ऊपर कि वहाँ जो आवेदन में है कि हमारा कॉलर पकड़ लिया, हम जो उतने ज़मीन मर जो कॉलर पकड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वो बेचारा जहाँ फर्जी नामा है, पूरा ढांचा उसका फर्जा है, वो गलत सलत बोलते रहता है। हम तो है ही नहीं गलत बोलेंगे, जो चीज़ है स्पष्ट बोलते हैं हम। इसलिए मेरे ज़मीन मरा कि हम अगर 7 टीचर से मोहब्बत करते हैं तो 200 बच्चा की भविष्य खराब होगा। हमने क्या नियम को
का नियम के पालन करते हुए बच्चे के पढ़ाई में आप ध्यान दीजिए। जो चीज़ आप खिलाते हैं MDM में अच्छा चीज़ खिलाइए। एक अंडा को 4 पीस करके 4-4 बच्चे को देता है। हम ये चीज़ बेहतर नहीं है। अगर वो 30-35 बच्चा के MDM यहाँ खिलाता है तो 150 से अधिक बच्चा वहाँ रिपोर्ट देता है। ये बात हमको गवारा नहीं कि मासूम बच्चे का नाम बेच के पैसा क्यों कमाते हो। वही चीज़ हमको दिखाओ ना, वही हिसाब हम मांगे। वही जितना बच्चा वहाँ MDM तुम पहुँचाती हो, हमको रजिस्टर दो, हम देखेंगे बच्चा कितना है स्कूल के अंदर। मगर रजिस्टर नहीं दिया, वो हमको बरकरार दिया, हमारे ऊपर हावी हो गया और हमको मारने की खुद वो धमकी दिया। उनका ये भी कहना रजिस्टर भी आपने फाड़ा है वहाँ पर। वहाँ रजिस्टर जो है वो कहा तो कोई रजिस्टर हम अगर फाड़े हैं तो और भी शिक्षक है वहाँ, उससे वो चीज़ साबुत करे। जब रजिस्टर फाड़ा तो सरकारी चीज़ है, उसको हिफाजत से रखें। हम जो फाड़े वो चीज़ हम देखना चाहते हैं। आप आए हैं, बहुत खुशी की बात है, हम आपको सलाम करते हैं। इस चीज़ को आप वहाँ देखिए हम कौन कौन रजिस्टर फाड़े हैं, उसमें पता चल जाए वो कितना सही है कितना गलत है। अगर हम फाड़े हैं तो वो चीज़ को रखेगा वो ना, क्योंकि सरकारी एक शब्द को भी बहुत ही बाइज्जत रखा जाता है, उसका सवाल और जवाब होता है। हमने रजिस्टर फाड़ा, कुछ भी किया, ये चीज़ उससे आप पूछिएगा। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे ये कहना है। जी हाँ, तो सच तो हर आदमी ही बता सकता है, जनता ही बता सकता है। इसलिए कौन आदमी किस लायक है वो समाज वाले भी बताएंगे और कोई भी बताएंगे, और यहाँ से ऊपर तक बताएंगे कि महताब कितना बड़ा आज नहीं, इससे 15 साल से पहले से ये हुकूमत कर रहा है, और कितना वो फौर्जरी काम करता है और कितना जाली काम करता है। वो तो हर आदमी और हर पब्लिक बताएगा कि कितना बड़ा मतलब वो जो है समाज को परेशान करने वाला आदमी है। समाज को जो है इसीलिए बरगला करके जो है आज तक कोई समाज उससे लगने के लिए नहीं चाहता। इसीलिए जो है वो फौर्जरी काम करके झूठ झाट बोल करके, और हम लोगों का वैसा नीति नहीं है किसी के बारे में झूठ बोल करके किसी को परेशान करें। PC का तो कोई सवाल ही, जब आमने सामने है, जब से इलेक्शन हुआ है आमने सामने तो आज तक बात ही नहीं होता उससे, तो PC कैसे मांगेगा। नहीं, हम तो बाद में गए थे, महताब भाई बोला कि इजहार हमसे PC मांग रहा है, तो हम कहे इजहार बाबू को भी हम बुलाते हैं यहीं पे। अगर वो साबित हो जाएगा कि वो PC मांगा है तो इजहार को भी बोलेंगे। अगर नहीं होगा साबित तो आप क्या कीजिएगा। तो वो हम पे भी ये हो गया। हाँ, उसका लड़का था वो कच्छा मार के हमसे लड़ाई करने के लिए खड़ा हो गया, जब तो हमको पकड़ के ले आया सब आदमी। तो हम लोग तो गए थे कि नहीं भाई लड़ाई हो रहा है, उन लोगों को उसको उधर कर देंगे, इसको इधर लेके आएंगे। हम लोग तो लड़ाई वाला पार्टी नहीं है, पार्टी तो वही है लड़ाई वाला। हाँ, और वो हर दिन वैसा करके करता है, इसलिए हम लोग भी वैसे समझता है वो। इसी वजह से मतलब हम गए थे, इनको लेके चले आए इजहार को। और बाकी जहाँ तक रहा PC लेने की बात, PC तो ये किसी कीमत में नहीं लेता। ये तो PC देने वाला है, लेगा कैसे। ये तो सबको PC देता है, तो ये कैसे PC ले लेगा किसी से। उससे बातचीत भी नहीं होती है, करीब करीब गलत अंजाम किसी पे नहीं देना चाहिए। हमको मेहमान था, अंदर में थे हम, वहाँ जो हल्ला हुआ ना तो हम जो है पहुँचे तो वहाँ देखते हैं हथापैया हो रहा है ना। ये अकेला था, उसका 2 लड़का और महताब बाबू और मास्टर साहब भी छुड़ा रहा था, है ना। तो उसको धकेल करके इसको बाहर कर दिया, वहाँ से धकेल के बाहर कर दिया। तुम्हारा कोई नहीं है, बिल्कुल अध्यक्ष हम हैं और मेंबर हम हैं, तुम कोई इसको नहीं आ सकते हो। हाँ, कानून नहीं मानेंगे हम। ये देखिए बहुत इन्होंने मांगा, उनसे ऐसा कहना है उनका। कैसे मांगेगा, 8 महीना 6 महीना 7 महीना 8 महीना उससे मुकाबला नहीं बोलता नहीं है, तो कैसे PC मांगेगा वो। कोई सवाल जवाब नहीं है। आप लोग बुजुर्ग आदमी हैं समाज के, कैसे इस मामले को देखते हैं, कैसे हल होगा। जैसे भी हल हो, हल होगा तो आगे होगा, यहाँ नहीं होगा।